हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां मैं आपको बताती हूँ एजुकेशन से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स और लर्निंग से रिलेटेड चीज़ें। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आपके आती हैं बहुत काम। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरी जो न्यू वीडियो है वो आप तक पहुँच जाएगी सबसे पहले। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको डेली में जो डीएड के पेपर हो रहे हो सब्जेक्ट वाइज मैं आपको उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ, वो सारी चीज़ें बता रही हूँ। तो आज भी मैं आपको आपके नेक्स्ट पेपर यानी अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज एंड अर्ली लैंग्वेज डेवलपिंग यानी भाषा बोध के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ बता रही हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इस सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट बता देती हूँ कि इस सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट क्या है, आपको किस यूनिट से कितने मार्क्स का आएगा और टोटल आपको कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा। तो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये आपके जो नेक्स्ट सब्जेक्ट जिसका एग्ज़ाम होने वाले है उसका ब्लूप्रिंट है। तो देखिए इसमें हम देखते हैं कि कौन सी यूनिट से कितना आएगा और टोटल कितने मार्क्स का आपका पेपर आएगा। तो सबसे पहले भाषा क्या है यानी व्हाट इज़ लैंग्वेज, इससे आपको आएगा 2 मार्क्स का। फिर भाषाई विविधता और बहुभाषिता यानी लिसनिंग एंड स्पीकिंग, इससे 2 मार्क्स का आएगा। फिर भाषा अधिग्रहण और भाषा सीखना यानी लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग, ये भी 2 मार्क्स का। फिर भाषा की कक्षा यानी लैंग्वेज क्लासरूम, ये भी 2 मार्क्स का। भाषा कौशल क्या है, डेवलपिंग लैंग्वेज स्किल, 4 मार्क्स का। भाषाई कौशल का विकास, डेवलपिंग लैंग्वेज स्किल्स, 4 मार्क्स। फिर है साहित्य यानी लिटरेचर, 3 मार्क्स। पाठ्य पुस्तक एवं उसके शिक्षा शास्त्र की समझ, अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट बुक एंड पेडागोजी, 3 मार्क्स। कक्षा शिक्षण की योजना एवं आकलन, क्लासरूम प्लानिंग एंड एवेल्युएशन, ये 3 मार्क्स। मतलब टोटल आपकी 9 यूनिट्स हैं। तो ये सब टोटल करके आपको जो आपका पेपर आने वाला है वो आएगा 25 मार्क्स का। और 25 मार्क्स आपको आपके कॉलेज की तरफ से मिलेंगे, वो जो आपके प्रैक्टिकल के रहेंगे। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन सी यूनिट से क्या पढ़ना है, कौन से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यूनिट 1 में आपको पढ़ना है भाषा क्या है और उसकी विशेषताएं और महत्व यानी व्हाट इज़ लैंग्वेज एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंस। फिर नेक्स्ट है हमारा पशु एवं मानव संप्रेषण के बीच अंतर, डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन कम्युनिकेशन, भाषा और समाज, लैंग्वेज एंड सोसाइटी। तो ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 1 से। अब आते हैं यूनिट 2 पे। यूनिट 2 में बहुभाषिता क्या है एवं कक्षा में इसका प्रभाव, व्हाट इज मल्टीलिंगुअलिज्म एंड इट्स इम्पैक्ट इन द क्लासरूम। फिर आते हैं यूनिट 3, द्वितीय देन आपका यूनिट 3 से आता है द्वितीय भाषा और विदेशी भाषाओं में अंतर, डिफरेंस बिटवीन सेकेंड लैंग्वेज एंड फॉरेन लैंग्वेज। फिर अधिग्रहण से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्विजिशन। फिर है हमारी यूनिट नंबर 4, भाषा शिक्षण क्या है एवं उसके उद्देश्य, व्हाट इज़ लैंग्वेज एजुकेशन एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स, भाषा शिक्षण के वर्तमान तरीके, करेंट मेथड्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, भाषा शिक्षण में शिक्षक की भूमिका, रोल ऑफ टीचर इन लैंग्वेज टीचिंग। फिर आती है हमारी यूनिट 5 जिसमें आपको रीड राइट और लिसन यानी पढ़ना लिखना सुनने से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हमारा फर्स्ट है सुनने और बोलने के कौशलों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। फिर आ जाइए यूनिट नंबर 6, भाषा के विविध साधनों को बताइए, स्टेट द वेरियस मीन्स ऑफ लैंग्वेज, पढ़ने और लिखने के बीच का संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन रीडिंग एंड राइटिंग, पढ़ने की रणनीतियाँ क्या हैं, व्हाट आर द रीडिंग स्ट्रेटजीज। फिर हमारी यूनिट 7, कथात्मक एवं वर्णनात्मक साहित्य क्या है, व्हाट इज फिक्शन, नरेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव लिटरेचर, साहित्य की विभिन्न विधाएं, डिफरेंट जेनर्स ऑफ लिटरेचर। आगे बढ़ने से पहले यहाँ मैं आप लोगों को एक टिप दूंगी, एक चीज़ बताना चाहूँगी। बहुत से लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं जेनरिस, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है जॉनर। तो आप लोग जॉनर यूज़ करें, जेनरिस नहीं, क्योंकि वो गलत प्रोनाउंसिएशन है। यहाँ मैंने जेनरिस इसलिए बोली कि बहुत से बच्चे जेनरिस यहाँ प्रोनाउंसिएशन करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं यूनिट 8 एंड 9 से क्वेश्चन। तो भाषा की कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री, लैंग्वेज क्लासरूम टीचिंग एड्स, विषय वस्तु एवं उसके शिक्षण के तरीके, कंटेंट एंड इट्स टीचिंग मेथड्स।
फिर आकलन सतत एवं मूल्यांकन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूअस असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। भाषा की कक्षा में योगात्मक आकलन, समेटिव असेसमेंट इन लैंग्वेज क्लास। तो ये आज के आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दिए।